तो यहाँ पर कक्षा 11 के विद्यार्थियों की लगातार कमेंट आ रही थी कि सर व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी के लिए क्वेश्चन पेपर बता दीजिए। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से फाइनली हम जो है संपूर्ण क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं ताकि कल सुबह 9 बजे जो है आप गर्दा मचा सकें। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। जी हाँ, और ये जो क्वेश्चन पेपर है सेट सी और सेट ई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जो है इसको पूरा देखेगा। यहाँ से आप बारकोड देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिएगा आप प्रश्न क्रमांक 1 हमें देखने के लिए मिलेगा, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व क्या होता है। तो ये जो है कर्ता का दायित्व हमेशा असीमित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक किस खाते पर ब्याज नहीं लेती है। तो बैंक जो है चालू खाते पर ब्याज नहीं लेती है। ई कॉमर्स की उपयोगिता क्या है। तो ई कॉमर्स की उपयोगिता लागत में, भुगतान सुविधा में और सुरक्षा लेन देन सभी में है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या व्यवसायिक नीति शास्त्र के तत्व नहीं है। तो देखिए काला बाजारी जो है व्यवसायिक नीति शास्त्र के तत्व नहीं है। थोक व्यापारी अपने माल का विक्रय कहाँ करते हैं। तो देखिए ये जो है फुटकर व्यापारी को बेचते हैं। दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने का स्रोत क्या है। तो अंश पूंजी है। ठीक है, क्या है, अंश पूंजी। इसके बाद थोक व्यापारी अपना माल किससे क्रय करते हैं। तो देखिए ये जो है उत्पादकों से, किससे, उत्पादकों। ठीक है, उत्पादकों से जो है क्रय करते हैं। ADRS जारी किए जाते हैं। तो ADRS जो जारी किए जाते हैं वो किए जाते हैं अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पर, अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट आपका ई कॉमर्स खालिस्तान का अंग है। तो ई व्यवसाय का अंग है, किस चीज़ का, ई व्यवसाय। नेक्स्ट आपका बैंक द्वारा उधार क्रय की सुविधा हेतु जो है वो क्रेडिट कार्ड का उपलब्ध कराया जाता है। क्या उपलब्ध कराया जाता है, क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है आपका मुर्गी पालन पशुपालन खालिस्तान उद्योग है। तो ये जो है ठीक है, जननिक उद्योग है। वाणिज्य उद्योग तथा खालिस्तान व्यवसाय के अंग है। तो ये जो है व्यापार व्यवसाय के अंग है। ठीक है, किस चीज़ के, व्यापार। इसके बाद जो है साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व जो है असीमित होता है। कैसा होता है, असीमित। इसके बाद सही जोड़ियां हैं। तो पहली सही जोड़ी है आपकी निर्बाध संवर्धन। तो इसका जो मिलान है वो हम करेंगे, देखिएगा, निर्यात प्रेक्षणों की स्थापना से। ठीक है, पहला हो जाएगा। दूसरा जो आपका दिया गया है अधिकार हस्तांतरण। तो इसका जो है आपको मिलान करना है, देखिएगा, फ्रेंचाइज। ठीक है। तीसरा जो दिया गया कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग का जो मिलान है वो आप करेंगे घर से संचालित होता है। ठीक है, तो ये जो है तीसरे का हो जाएगा। इसके बाद चौथा जो दिया गया है ऋण पत्र। तो ऋण पत्र जो है वो आपका जो है निश्चित प्रतिफल पर आधारित होता है। लिखित संदेश। तो लिखित संदेश जो है आपका साझेदारी फर्म होता है। ठीक है। पंजीयन ऐच्छिक। तो जो लास्ट आपका बचा है फ्लैक्स। ठीक है, इससे जो है आप मिलान कर देंगे फ्लैक्स से। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको सही जोड़ियों का मिलान करना था। अब जो है हम देखेंगे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो पहला जो दिया गया, निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ये जो है 200 हो सकती है। कितनी, 200। क्षतिपूर्ण अनुबंध किस बीमा में लागू नहीं होता है। तो ये जो है आपका जीवन बीमा। कौन सा बीमा, जीवन बीमा। ठीक है, जीवन बीमा। इसके बाद जो है आपका व्यवसायिक नैतिक आचरण को निम्नलिखित में से कौन नियमित करता है। तो ये जो है व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय की आचार संहिता। इसके बाद जो है अल्पकालीन ऋण में कितने वर्ष के लिए होता है। तो ये जो है आपका 1 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो ये जो है 1955 में हुई। ठीक है। थोक व्यापारी किससे माल खरीदता है। तो ये जो है उत्पादक से माल खरीदता है। किससे, उत्पादक। जहाजी भाड़े के अनुबंध को क्या कहते हैं। तो चार्टर्ड पार्टी कहते हैं। ठीक है, चार्टर पार्टी। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको ये करना था। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और जो है सत्य की ओर देख लेते हैं। तो पहला जो आपका दिया गया है, थोक व्यापारी द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तु बेची जाती है। तो ये एकदम असत्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है कुटीर उद्योग अंशकालिक रोजगार प्रदान करते हैं, करेक्ट हो जाएगा।
समता अंश ऋण आधारित कोष कहलाते हैं, असत्य हो जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण सामाजिक दायित्व अंग है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ई कॉमर्स व्यवसाय में इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, सत्य हो जाएगा। बीमा का अनुबंध नहीं है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका दिया गया है वाणिज्य से क्या तात्पर्य है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसके पहले जो है हम इसके आंसर्स तो देखेंगे। देखिए इस कुछ इस प्रकार से जो है वाणिज्य वाला क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है PDF फॉर्म में, तो उसके लिए आपको करना क्या है, गूगल पे टाइप करना है www.studynotespj.com। कुछ इस प्रकार से मैं आपको जो है टाइप करके जो है इसकी PDF बता देता हूँ कैसे मिलेगी आपको। तो सबसे पहले नंबर जो है आप गूगल पे टाइप करेंगे स्टडी नोट्स PJ, ठीक है। स्टडी नोट्स PJ टाइप करेंगे तो studynotespj.com दिखेगा। इस पे जो है आपको क्लिक करना है। नीचे आकर के आपको जो है MP बोर्ड दिखेगा, ठीक है। MP बोर्ड दिखेगा। MP बोर्ड में देखिए आपको जो ढूंढना है वो ढूंढना है आपका व्यवसाय अध्ययन, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको व्यवसाय अध्ययन। इस पे जो है आप क्लिक करेंगे, ऐड आएगी, ऐड पर क्लिक कर देंगे और देखिएगा यहाँ से व्यवसाय अध्ययन का जो पेपर है वो यहाँ पे डला हुआ है, संपूर्ण पेपर। हमें चाहिए PDF। तो देखिए PDF के लिए आपको जो है 25 सेकंड का वेट करना होगा, कुछ इस प्रकार से। आप तब तक किसी भी ऐड पे क्लिक करेंगे तो जो है ये PDF की लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 25 सेकंड वेट करना होगा। तब तक जो है क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। वाणिज्य से क्या तात्पर्य है, स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली से क्या आशा है, ठीक है। समामेलन प्रमाण पत्र क्या है, कंपनी के 2 गुण। देखिए विभागीय संगठन से क्या आशा है और निजी क्षेत्र से आपका क्या आशा है। तो यहाँ पे देखिए ये समय समाप्त हुआ और डाउनलोड का हरे कलर का बटन आया। यहाँ से हमने जो है जैसे ही डाउनलोड बटन पर क्लिक किया तो ये जो देखिएगा आप, ये PDF जो है हमारी डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। अब जो है हम सारे आंसर्स जो हैं यहीं से आपको दिखाते जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वाणिज्य से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा। वाणिज्य से आशय समस्त प्रक्रियाओं से है जो वस्तु से नियमित व विवरण के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद 7वां प्रश्न देखिएगा आप। 7वां जो है आपका समामेलन प्रमाण पत्र क्या है। तो 7वें का उत्तर ध्यान से देखिए आप और जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 8वां है आपका विभागीय संगठन से क्या आशय है। तो 8वें का उत्तर भी आप जो है नोट कर लें, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए आप। 8वां और 9वां आपको दिख रहा होगा, आप अभी 8वें का नोट कर लें। 9वां प्रश्न आपको दिखा देते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, बीमा की जो है 2 विशेषताएं बताइए या फिर जीवन बीमा को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ से देखिए आप 9वें का उत्तर जीवन बीमा को जो है परिभाषित किया गया है। तो आप जो है 9वें को नोट कर लें, ठीक है। 10वां है ई कॉमर्स के कोई 2 लाभ आपको बताने हैं। तो यहाँ से देखिए आप ई कॉमर्स के जो है कोई 2 लाभ कौन कौन से हैं। तो पूरा जो है आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिए या फिर जो है आप इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है आपका 11वां देखिएगा। 11वां जो दिया गया है सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिए, ठीक है। सामाजिक उत्तरदायित्व को जो है हमें परिभाषित करना है। तो यहाँ से देखिए आप सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित किया गया है। 12वां जो है आपका कुटीर उद्योग से क्या आशा है, ठीक है। तो कुटीर उद्योग से क्या आशा है, यहाँ से आप देख लीजिए और इसको जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद है 13वां आपका स्टार्टअप इंडिया योजना से क्या आशा है, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया योजना आप यहाँ से जो है नोट कर लें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 14वां उद्यमिता से क्या आशा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उद्यमिता से क्या आशा है पूरा आप जो है नोट कर सकते हैं। 15वां देखेंगे हम, ठीक है। 15वां देखिएगा उद्योग आधार ज्ञापन क्या है, ठीक है। तो उद्योग आधार ज्ञापन क्या है ये देख लीजिए आप 15वां। इसके बाद है आपका 16वां व्यवसाय के कोई 4 लक्षणों के बारे में वर्णन करना है, ठीक है। तो व्यवसाय के 4 लक्षण आप ध्यान से जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। सभी आपको दिख रहे होंगे लक्षण। तो यहाँ से जो है आप व्यवसाय के चारों लक्षण जो है जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। 17वां देखेंगे हम, ठीक है। 17वां है आपका विभागीय उपक्रम की सीमा को समझाइए, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप 17वें का उत्तर देख लीजिए। विभागीय उपक्रम की सीमा कौन कौन सी है, पहली सीमा आप नोट कर लें। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं सभी 5 सीमाएं जो है आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिएगा आगे है आपका, यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्वामित्व कोष अथवा ऋण कोष में अंतर और अथवा वाला देखेंगे हम यहाँ पे पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं। तो यहाँ पे देखिए आप पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं जो है 18वें का उत्तर का अथवा का उत्तर है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका देखिएगा 19वां है आपका अंश और स्कंद में अंतर बताना है, ठीक है। तो यहाँ से आप 19वां देख सकते हैं अंश और स्कंद में क्या क्या अंतर होते हैं, ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 19वां प्रश्न दिख रहा होगा, ठीक है। अंश और स्कंद में कौन कौन से अंतर होते हैं। यहाँ से देखिए 20वां देखेंगे हम एकांकी व्यापार के
जो है वैधानिक प्रतिबंध आपको बताने थे। तो यहाँ से जो है आप 20वां देख लीजिए, एक अंकी व्यापार के वैधानिक प्रतिबंध कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है 21वां आप देखिएगा, कुटीर एवं लघु उद्योग में अंतर। तो यहाँ से आप देख लीजिए कुटीर एवं लघु उद्योग में अंतर, ठीक है, कुटीर एवं लघु उद्योग में अंतर। इसके बाद जो है 22वां देख लीजिए आप, लघु उद्योगों की 4 जो है समस्याएं लिखनी थी, ठीक है। तो लघु उद्योगों की जो है 4 समस्याएं जो है वो आप खुद से करिएगा। इसके बाद जो है हम 23 कुटीर उद्योगों की विशेषताएं आपको दिखा देते हैं, ठीक है। 22वां में कुटीर उद्योगों की विशेषताएं जो है अथवा वाला जो है हम देख लेते हैं, ठीक है। कुटीर उद्योगों की विशेषताएं निम्न है। इसके बाद 23वां जो अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है, व्यावसायिक उपकरण के चुनाव को जो है प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करना है। तो यहाँ से आप अंतिम क्वेश्चन का भी उत्तर नोट कर लें, ठीक है। 3 पॉइंट देख रहे होंगे, इसके बाद जो है अंतिम 4 और 5 पॉइंट यहाँ से नोट कर लें। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं तक इसको शेयर